नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा बहुत ही जल्द यूपी टीजीटी पीजीटी के 16,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाने वाला है। यहाँ पर हम केवल टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कहा जाता है, उसकी भर्ती के विषय में बात करेंगे। टीजीटी बनने के लिए अर्थात प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनने के लिए क्या शिक्षक योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा यहाँ पर क्या रहती है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, आवेदन शुल्क कितने रुपए लिया जाता है और वेतन इन शिक्षकों को नियुक्ति के बाद कितना मिलने वाला है, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीजीटी क्या होता है। तो देखिए, टीजीटी की फुल फॉर्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अर्थात प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। तो जो लोग यहाँ पर टीजीटी के रूप में सिलेक्ट होते हैं वे कक्षा 9 और 10 पढ़ाते हैं, जो हमारे यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती की जाती है। इसमें जिन शिक्षकों का चयन होता है वे सभी शिक्षक एडेड कॉलेजों में पढ़ाते हैं। एडेड कॉलेज वे कॉलेज होते हैं जहाँ पर मैनेजमेंट तो प्राइवेट होता है और शिक्षकों की नियुक्ति सरकारी होती है और इन शिक्षकों को सरकारी वेतन मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयु सीमा की। तो जो लोग टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अब जो विज्ञापन जारी होगा उसमें संभवतः 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष आयु मांगी गई होगी और 21 वर्ष की यदि आपकी आयु पूरी हो चुकी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है। यदि आपकी आयु 60 वर्ष से कम है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जिन शिक्षकों का चयन होगा उनको कितना वेतन मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर जिन शिक्षकों का चयन होगा उनको 4600 ग्रेड पे मिलेगा। तो 4600 ग्रेड पे जिन शिक्षकों को मिलता है उनका प्रारंभिक वेतन वर्तमान में 50,000 रुपए से अधिक होता है। तो देखिए, जब इन शिक्षकों का फाइनली अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उस समय तक इन शिक्षकों का प्रारंभिक वेतन लगभग 55,000 रुपए होगा। इन शिक्षकों का वेतन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है इस बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आवेदन शुल्क कितने रुपए रखा गया है। तो देखिए, पिछली भर्ती में यहाँ पर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनसे 600 रुपए आवेदन शुल्क लिया गया था। इस बार जो सूचना मिल रही है इन अभ्यर्थियों से 700 रुपए आवेदन शुल्क लिया जाएगा। अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनसे पिछली बार 350 रुपए आवेदन शुल्क लिया गया था, इनसे इस बार 400 रुपए आवेदन शुल्क लिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से इस बार 200 रुपए आवेदन शुल्क लिया जाएगा, पिछली बार 150 रुपए आवेदन शुल्क लिया गया था। विकलांग जो अभ्यर्थी हैं उनसे इस बार किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। आइए जानते हैं कि यहाँ पर किन किन विषयों की भर्तियां आ सकती हैं। तो पिछली बार हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत, संगीत गायन, संगीत वादन, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, बांग्ला, काष्ठ शिल्प, पुस्तक कला, टंकड़, आशुलिपिक टंकड़ आदि विषयों की भर्तियां आई थी। इनमें से कुछ विषयों को अब समाप्त कर दिया गया है, जैसे पुस्तक कला, टंकड़, आशुलिपिक। ऐसे विषयों में इस बार भर्ती आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आइए प्रशिक्षित स्नातक विषय के लिए शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। तो उर्दू, वाणिज्य, कृषि इन विषयों के लिए यदि आप टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपने इन विषयों के साथ में स्नातक किया होना चाहिए। साथ ही इन विषयों के साथ में आपने प्रशिक्षण अर्थात बीएड की उपाधि भी प्राप्त कर रखी होनी चाहिए। यदि आप संस्कृत विषय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपने संस्कृत विषय के साथ में स्नातक कर रखा होना चाहिए और संस्कृत विषय के साथ ही आपका बीएड भी होना चाहिए, अथवा आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ में प्रशिक्षण उपाधि अवश्य प्राप्त कर रखी होनी चाहिए। यानी कि आपने यदि आचार्य या शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर रखी है तो इसके साथ भी आपने बीएड कर रखा होना चाहिए। आइए जानते हैं हिंदी विषय के लिए यहाँ पर क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है। तो बीए में हिंदी तथा संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने बीए में हिंदी पढ़ रखी होनी चाहिए और इंटरमीडिएट में आपकी संस्कृत होनी चाहिए और साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट नहीं किया है और आपका जो बीए है उसमें आपने हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को लिया था,
साथ ही यहाँ पर आपने बीएड की उपाधि भी प्राप्त कर रखी है, तब भी आप हिंदी विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी विषय की बात करते हैं तो अंग्रेजी विषय हेतु स्नातक अंग्रेजी साहित्य अथवा अंग्रेजी भाषा सहित प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। यदि आप गणित विषय हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आपने बीए या फिर बीएससी गणित से किया होना चाहिए और उसके साथ में आपने बीएड भी किया होना चाहिए। विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान विषय के लिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ में बीएससी की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही प्रशिक्षण उपाधि भी होनी चाहिए, अर्थात आपने बीएड भी कर रखा होना चाहिए। अगर आप जीव विज्ञान के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ में बीएससी होना चाहिए, साथ ही आपके पास में प्रशिक्षण उपाधि होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पर इस बार जीव विज्ञान की भर्ती ना आए और इस विषय को विज्ञान विषय में ही शामिल कर लिया जाए। यदि आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास इन चारों विषयों में से किन्हीं 2 विषयों में आपने स्नातक किया होना चाहिए, साथ ही आपके पास में प्रशिक्षण उपाधि भी होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कला, संगीत, गृह विज्ञान, व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा, सिलाई, बंगला, काष्ठशिल्प, पुस्तक कला, टंकण एवं आशुलिपिक विषयों हेतु तो इनके लिए इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता तथा समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजज्ञाओं द्वारा संशोधित यथा परिवर्तित योग्यताएं भी मान्य होंगी। तो इसके संबंध में यदि आप आवश्यक जानकारी चाहेंगे तो अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए यहाँ पर आपको यदि टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास में प्रशिक्षण उपाधि अवश्य होनी चाहिए। और प्रशिक्षण उपाधि से यहाँ पर क्या आशय है? प्रशिक्षण उपाधि का अर्थ है आपने बीएड कर रखा होना चाहिए या फिर एलटी कर रखा होना चाहिए या बीटी कर रखा होना चाहिए या फिर शिक्षा शास्त्री की उपाधि धारण होनी चाहिए। इनमें से यदि आपके पास में कोई भी योग्यता है और साथ ही आपके पास में स्नातक की उपाधि भी है तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है अर्हता की तिथि। तो देखिए जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं उससे पूर्व आपकी शैक्षिक योग्यता पूर्ण हो जानी चाहिए, अर्थात आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो उस तिथि से पूर्व के होने चाहिए और उस तिथि से पूर्व आपका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए, अन्यथा की दशा में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बहुत से अभ्यर्थियों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेरे ग्रेजुएशन में इतने % हैं या इतने % हैं, मैं आवेदन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, साथ में बीएड कर रखा है, तब आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। यहां पर परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कितनी भी परसेंटेज है आप फिर भी यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए यहां पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक लिखित परीक्षा कराई जाएगी और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो आपके विषय से संबंधित होगा। मान लीजिए आप गणित विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको गणित की ही तैयारी करनी है। आप वाणिज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वाणिज्य विषय की ही तैयारी करनी है। इसका यहाँ पर सिलेबस क्या है, सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में दे दूंगा। आप उसकी सहायता से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो परीक्षा होगी उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों की संख्या 125 होगी। पिछली कई भर्तियों से यही पैटर्न चल रहा है और जो ये 125 प्रश्न होंगे इनके लिए हर एक प्रश्न के सामने 4 विकल्प दिए होंगे और सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट में गोले को काला करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर जानते हैं कि चयन प्रक्रिया में अंकों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए अब तक जो भर्ती प्रक्रिया चलती थी उसमें 85% अंक लिखित परीक्षा के आधार पर दिए जाते थे, परंतु इस बार से 95% अंक लिखित परीक्षा के आधार पर होने वाले हैं। तो अब तक 425 अंकों का लिखित परीक्षा का पेपर होता था और एक प्रश्न 3.4 अंक का होता था। अब ये जब 95% अंकों की लिखित परीक्षा होगी तो 80 में एक क्वेश्चन 3.8 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पर 5% अंक विशिष्ट योग्यताओं के लिए रखे गए हैं।
पीएचडी जिन अभ्यर्थियों ने की है उनको 2% अंक मिलेंगे। यदि पूर्णांक 500 अंकों का होता है तो 2% 10 अंक हो जाते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी या डीफिल की उपाधि प्राप्त कर रखी है उनको 10 अंक मिलेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एमएड कर रखा है उनको भी 2% अर्थात 10 अंक मिलेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको 1% अंक मिलेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने बीएड और एमएड दोनों कर रखा है तो उसको यहाँ पर 2% अंक मिलेंगे। बीएड के 1% अंक उसको अतिरिक्त रूप से नहीं मिलने वाले हैं। यदि आपने किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य की टीम के माध्यम से भाग लिया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर 1% अंक अर्थात 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो आप यहाँ पर 25 अंक का वेटेज प्राप्त कर सकते हैं और इस वेटेज के आधार पर आप अपने चयन को आसान बना सकते हैं। अब तक यहाँ पर 10% अंकों का अर्थात 50 अंकों का इंटरव्यू होता था, परंतु अब जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसमें टीजीटी के लिए इंटरव्यू नहीं होगा और यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए 2 घंटे का समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। तो देखिए, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा पूछा जा रहा था कि यूपी टीजीटी पीजीटी में शामिल होने के लिए क्या अभ्यर्थियों को यूपी टेट या सीटेट पास होना अनिवार्य है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हुई हैं उनमें यूपी टेट या सीटेट पास होना जरूरी नहीं है। यदि आपने यूपी टेट या सीटेट पास नहीं किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और ये ही नियम आगे आने वाली भर्तियों में रहने वाला है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में जब भविष्य में नियम चेंज होंगे तब यहाँ पर भी टीजीटी पीजीटी में यूपी टेट या सीटेट को लगाया जा सकता है, परंतु इस भर्ती में यूपी टेट या सीटेट की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।